देखिए बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक की इस एक्सरसाइज की कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं लगातार, ये 14, 15 और 16। तीनों क्वेश्चंस में हमें इनकी संततता के बारे में विचार करने को कहा गया है कि आप इन फलनों की संततता के विचार कीजिए। तो संततता के विचार का मतलब भाई हमें संतत जांच करना है, कंटिन्यूअस। अगर फलन कंटिन्यूअस होता है तो शर्तें आप लोग अब दो तीन वीडियो देख चुके हो आप इस चीज के लिए 2-3 दिन से। तो संततता जांच करने का वही मेथड जो आपका चल रहा है, आपको वो 3 शर्तें निकालनी है। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो इसकी संततता जब हम जांच करेंगे तो मैं आपको स्पष्ट बता चुका था कि भाई संतत फलन जो है आपका, जब संततता जांच करने की बात आती है तो ये जो सीमा बिंदु दिख रहे हैं आपको, केवल इन सीमा बिंदुओं पर ही फलन की संततता या असंततता की जांच पता करने पर हमें पता हो जाता है फलन संतत है या असंतत। क्योंकि इनसे छोटे बिंदुओं पर, इनसे बड़े बिंदुओं पर तो हमेशा संतत ही मिलना है फलन आपको। तो इनकी कंटिन्यूटी संततता जांच करने के लिए हम ये सीमा बिंदु लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें आपको सीमा दिख रही है। देखो, आप ना तो 0 पर जांच कर पाओगे और ना ही 10 पर। क्यों नहीं कर पाओगे? 0 पे जांच करने के लिए आपको 3 स्थितियां निकालनी। 0 निकालना है, LHL निकालनी है, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, और RHL निकालनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अब देखिए, f0 निकालते हो, वैल्यू कहां पुट करोगे? बराबर की स्थिति ये है, यहां मान आ जाएगा आपका। 0 माइनस h पर अगर जांच करते हो तो 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा मान होने पर आपके लिए कहीं कोई स्थिति वैलिड ही नहीं, इसमें कोई स्थिति आएगी नहीं आपके पास। तो हम 0 पर संतत ही मान लेंगे उस चीज को, 0 पे जांच नहीं करेंगे। इसी तरह 10 की अगर स्थिति देखें तो वही 3 चीजें, आपको f10 निकालना है, LHL निकालनी है 10 माइनस h, और RHL निकालनी है 10 प्लस h। अब आप 10 पर तो निकाल लोगे, 10 की वैल्यू है आपके पास। 10 माइनस h पर भी यही मान हो जाएगा, लेकिन 10 प्लस h की स्थिति आपको नहीं मिलने वाली। तो इस बिंदु पर भी फलन को हम संतत ही मान सकते हैं। देखो, मानेंगे इस तरह कि भाई इन पे अपन जांच नहीं कर पा रहे हैं, अपन केवल सीमा बिंदुओं पर जांच करने की कोशिश करेंगे। तो सीमा बिंदु बचे अब आपके 2, इन दोनों बिंदुओं पर जांच करो। तो आप सबसे पहले x बराबर 1 पर इसकी जांच करो। तरीके वही जो आप सीख चुके हो। f1 चाहिए, LHL चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, और RHL चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। तो जब f1 निकालोगे, स्थिति 1 के बराबर होने की ये मान आ गया 3। जब f1 माइनस h निकालोगे 1 से छोटा होने पर, 1 से छोटे होने पर भी स्थिति यही, आपका मान आ गया 3। लिमिट लगाओगे तो भी 3। 1 प्लस h, 1 से बड़ा होने पर, 1 से बड़ा होने पर स्थिति बदल गई, आपका मान आया 4। लिमिट h टेंड्स टू 0 4, और लिमिट लगाओगे तो 4। अब स्पष्ट है तीनों चीजें समान नहीं है, तो आपको वही लिखना है आपको कि स्पष्ट है कि चूंकि f1 इज इक्वल टू LHL बट नॉट इक्वल टू RHL, सो आपका जो फंक्शन है f x बराबर, जो आपका फलन है ये आपका f x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अब संतत नहीं है तो अब आगे विचार करने की जरूरत क्या? अगर पूरे रियल नंबर को हम जांच करें तो यही कहेंगे कि भाई फलन संतत नहीं है। 1 पर नहीं आया, इसका मतलब किसी एक बिंदु पर भी नहीं आने का अर्थ होता है कि फलन अब संतत नहीं है। तो 3 पे जांच करने की अपने को जरूरत नहीं है। होता ये कि अगर 1 पे भी संतत आ गया होता तो हम 3 पे जांच करते, उस पर भी संतत आ गया होता तो फिर कह देते फलन संतत है। परंतु एक बिंदु पर संतत नहीं है, इसका मतलब अब हम इसे असंतत ही कहेंगे। डिसकंटिन्यूअस ये है फंक्शन आपका। ये 14वें क्वेश्चन की बात है। 14th क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ है। अब 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15th क्वेश्चन में आपको सीमा बिंदु दिख रही है 2। क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 सीमा बिंदु है, 0 और 1। अब सेम प्रोसेस यहां लगाते हैं, पहले 0 पे जांच करते हैं। x बराबर 0 पर इसकी संततता की जांच करते हैं। चलो f0 स्टार्ट करो। पहले f0 0 के बराबर होने पर मान 0। LHL निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। 0 से कम होने की स्थिति में आपका जो स्थिति इस फलन की काम करेगी वो 0 माइनस h, 0 से छोटा होने पर।
जब x 0 छोटा है, ये कंडीशन आ गई आपकी पहले वाली, इसमें मान रख दीजिए 2 × 0 - h, लिमिट लगाओगे ये भी 0। अब इसके RHL की स्थिति चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h। 0 से बड़ा होने पर अगर हम जांच करें, 0 से बड़ा होने पर आपकी स्थिति ये रही, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान सीधा उसने 0 ही दे दिया तो 0 ही आ गया। स्पष्ट है कि आपका ये तीनों चीजें f0, LHL और RHL तीनों बराबर आ गई। तो अब x बराबर 0 पर तो फलन क्या होगा, फलन संतत होगा भाई। अब इसमें दूसरी सीमा बिंदु और दिख रही है एक, अगर 0 पर नहीं आता तो इसको भी खत्म कर देते हम, लेकिन अब इसमें 0 पर संतत आ गया तो एक बिंदु और बचा है जांच करने के लिए अपने पास। अब आप x बराबर 1 पर इसकी संततता की जांच करोगे, संततता, तो वही तीन स्थितियां इसकी आनी है। f1 आएगा, f1 1 के बराबर होने पर मान आ गया 0, दे रखा उसने खुद। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h, 1 से छोटा होने पर, 1 से छोटा होने पर भी आपकी स्थिति यही, मान सीधे 0 ही दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। अब RHL की चर्चा करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h, 1 से बड़ा हो गया मान आपका, 1 से बड़ा मान होने पर स्थिति आएगी ये वाली, इसमें मान रखें अपन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे रखिए 4 × 1 + h, लिमिट जब लगाओगे तब इसका मान आ गया 4। देखिए ध्यान से इस चीज को समझिए, अब 1 पर जांच की तो अपन ने तीनों मान इसके बराबर नहीं आए, स्पष्ट हुआ कि जो आपका f1 था वो LHL के बराबर आया, परंतु RHL बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर यह फलन संतत नहीं होगा, x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ये आपके लिए 15th क्वेश्चन ये हो गया। तो इसकी भी संततता की जांच की, नहीं मिला आपको संतत। अब बच गया आपका 16वां क्वेश्चन। तो 16वें क्वेश्चन को भी इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको -1 पे जांच करना चाहिए और 1 पे जांच करना चाहिए। अगर इन दोनों बिंदुओं पर ये संतत हो जाता है तो फलन संतत, और अगर किसी एक पर भी असंतत हुआ तो हम कहेंगे हमारा फलन असंतत है। ये आपके 3 सवाल एक साथ ही दिए गए थे, मैंने तीनों के बारे में आपको बता दिया। चलिए अब आगे करते हैं इस चीज को। 16 तक के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं अपन। देखिए भाई, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब क्वेश्चन में या तो फलन की संततता की जांच कराई गई आपसे, या कहा गया कि भाई सिद्ध कीजिए फलन संतत है या असंतत है। तो दो टाइप के क्वेश्चंस आपके पास ये आपको मिल गए, या तो जांच करवाएगा या सिद्ध करवाएगा वो आपको। अब इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो थर्ड टाइप का लास्ट क्वेश्चन और बचता है, इसका एक टाइप जो है वो आपके पास ये है कि आपको वो संतत तो खुद दे देगा लिख के कि फलन संतत है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, ए व बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए जो फलन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17, f(x) बराबर ax + 1 होगा when x is less than is equal to 3, और bx + 3 होगा when x is greater than 3। इस फलन में a और b की वैल्यू आपको निकालनी है, जबकि दिया है, खुद उसने दे दिया कि x बराबर 3 पर ये फलन संतत है। संततता उसने खुद दे दी, लेकिन आपको प्रोसेस वही रखना है जो अब तक कर रहे थे, मतलब संततता की जांच। संततता निकालिए तो सही, देखिए इसने दे दिया तो हम क्या करेंगे, तीनों स्थितियों को बराबर रख देंगे, फिर आपकी ए बी की वैल्यू निकल आएगी। तो जो प्रोसेस है वही स्टार्ट रखिए। सबसे पहले f3 बिंदु पर मान निकालिए। जब x का मान 3 के बराबर है तो पहली स्थिति काम आ रही है आपकी, वैल्यू रख दीजिए a × 3 + 1, यानी कि 3a + 1, ये मान निकला आपका। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h, 3 से कम होने की जो स्थिति है आपकी वो भी यही है। फिर रखिए वापस इसमें मान a × 3 - h + 1। अब इसमें सीमा सीधी यूज हो जाएगी, h की जगह 0, तो ये कितना आ गया, 3a + 1। अब इसकी RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0
f ऑफ 3 प्लस एच, 3 से बड़ा होने पर, 3 से बड़ा होने पर आपकी स्थिति जो काम आएगी वो आएगी सेकंड वाली। इसमें x की जगह पुट कीजिए b इंटू 3 प्लस एच प्लस 3, इसमें सीधे सीमा h की जगह 0 दिया जाएगा 3b प्लस 3, तीनों मान आपने निकाल लिए। अब चूंकि दिया गया है, चूंकि x बराबर 3 पर आपका जो फलन है संतत दिया गया है, अब संतत है तो स्पष्ट है कि जो तीनों स्थितियां हैं वो बराबर रहेंगी, तीनों को बराबर रख दीजिए, तो आपका ये हो गया 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 और 3b प्लस 3। इसमें सीधे सीधे आपकी समीकरण जो बन के आती है आपके पास सॉल्यूशन के लिए, वो आती है 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। एक को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो आपका 3a इज इक्वल टू आ जाएगा 3b प्लस 2, और अगर हम इसमें 3 का भाग दे दें तो स्थिति बन जाती है आपकी a बराबर b प्लस 2/3। ठीक है भाई, ये आपके a और b के बीच का वो संबंध आ गया जिस संबंध के लिए आपका जो फलन है वो संतत कहलाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, आपके पास इस एक्सरसाइज में बस 3 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर 1 संततता जांच करने के, या फिर संततता सिद्ध करवाएगा आपसे वो, और टाइप जो बचेगी उसमें वो किसी चीज की वैल्यू निकलवाएगा, किसी वेरिएबल की ए बी टाइप के। तो उसके लिए स्थिति आपकी ये रहेगी कि संतत पहले दे देगा, आप बस तीनों स्थितियों को निकाल के बराबर रख दीजिए, आपके पास कंडीशंस बनेंगी, उन कंडीशंस को सोल्व कीजिए, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब और एक क्वेश्चन है आपके पास इससे आगे 18th क्वेश्चन, जो 18वां सवाल है, उसमें भी आपके पास यही चीज है कि आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम बात करें तो 18th क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो है लैम्डा के किस मान के लिए, व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा fx इज इक्वल टू, 18th क्वेश्चन है आपका fx इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन इज इक्वल टू 0, और आपका ये है मान आपके पास 4x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो लैम्डा के किस मान के लिए ये फलन x बराबर 0 पर संतत है। देखो संतत देखे उसने खुद ही, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे भाई, इसमें हम x बराबर 0 पर संततता निकाल लेते हैं। जो मेथड है आपकी x बराबर 0 पर संततता, सबसे पहले f0 निकाला, तो x बराबर 0 होने की स्थिति में ये कंडीशन काम में आ रही, मान रख दीजिए लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ओवरऑल 0 हो गया कंप्लीट। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 से छोटा होने की जो स्थिति है वो भी आपकी यही मान रख दीजिए, लैम्डा इंटू 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। अब इसमें भी सीधे सीमाएं रखते हो तो 0 0 कंप्लीट 0, ये भी हो गया आपका। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 से बड़ा होने पर आपके क्वेश्चन की कंडीशन जांच कीजिए, ये वाली यूज होगी, इसमें रखिए आप, तो 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1। इसमें जब सीमा आप लगाते हो तो यहाँ सीधे सीधे ये 0 तो सारा 0 हो गया, लेकिन एक इसमें ऐड हो रहा है तो इसका आंसर आ गया 1। क्योंकि तीनों जो वैल्यू है वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आई है, तीनों बिंदु आए और तीनों बराबर नहीं है, इसमें लैम्डा कहीं हो ही नहीं रहा, तो इसमें स्थिति क्या आई, क्योंकि f0 इज इक्वल टू LHL बट नॉट इक्वल टू RHL। तो साफ तो ये हो गया कि भाई x बराबर 0 पर फलन संतत ही नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, फलन संतत नहीं है। अब फलन तो संतत नहीं हुआ, लेकिन उसने संतत दे रखा था खुद ही और लैम्डा की वैल्यू पूछी थी, तो आप क्या आंसर दोगे इसमें आंसर दोगे आप कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं होगा। ये तो इसकी स्थिति बची। अब वो इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि आप x बराबर 1 पर इसकी संततता पर विचार करो। जब x बराबर 1 पर इसकी संततता पर विचार करते हैं तो वही तीनों स्थितियां आपकी फिर से निकलेंगी। सबसे पहले f1 निकालोगे आप, देखो प्रोसेस एक ही है, मैं आपको हर क्वेश्चन में एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, तीनों मान निकालेंगे,
बिंदु पर मान इसकी LHL निकलेगी, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 बिंदु माइनस h, और RHL निकलेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 बिंदु प्लस h। अब तीनों स्थितियों को देख लीजिए, समान आई तो संतत वरना असंतत। F1 निकालते हैं तो 1 मतलब 0 से बड़ा, ये कंडीशन काम में आ गई। मान रखिए 4 × 1 + 1 यानी कि 5, सॉरी आप सीधे मान रख रहे हो, F1 की वैल्यू निकाल रहे हो, 4 × 1 + 1 यानी कि आपका 5। अब निकालते हैं 1 - h, 1 से कम होने की स्थिति, 1 से कम होने की स्थिति भी यही रहनी इसकी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 × 1 - h + 1, यहाँ भी सीधे से मान इसका 5, और F1 + h तो भी स्थिति यही रहनी, तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 4 × 1 + h + 1, तब भी स्थिति आपकी वही 5 आ गई। स्पष्ट है कि तीनों समान है, अतः x = 1 पर यह फलन हमेशा क्या मिलेगा आपको, संतत मिलेगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन हो गए, 18वां क्वेश्चन हो गया आपका, समझ में आया आप सबको ये। अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। 19वें क्वेश्चन में देखो आपके पास एक नया फंक्शन दिया है, अब तक ये क्वेश्चन था नहीं आपके पास, एक भी क्वेश्चन इस फलन के लिए आया नहीं है आपके पास, तो हम देखते हैं इसमें। आपके 19वें क्वेश्चन में आपको जो फंक्शन दिया है वो दिया है gx = x माइनस, क्वेश्चन नंबर 19, gx = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, महत्तम पूर्णांक फलन x। इसको आपको बताना है, ये सीधी करना, दर्शाइए कि ये फलन जो आपका है ये समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर एट एवरी इंटीजर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, पूर्णांक इन बिंदुओं पर असंतत होगा। तो स्थितियां तो वही है भाई, निकालिए वैल्यू। फॉर ऑल कोई पॉइंट मान लीजिए आप, फॉर ऑल x = c बिलोंग्स टू z, यानी कि हम पूर्णांक कोई भी पूर्णांक बिंदु ले लेते हैं c, इस पर इसकी संततता की जांच कर देते हैं। इस बिंदु पर संतत आया तो प्रत्येक बिंदु पर संतत, वरना असंतत आपको दिखाना ही असंतत है, तो कह रखा उसने खुद, किसी कीजिए। तो सबसे पहले बिंदु पर मान gc की वैल्यू आएगी c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप लोग जानते हो, ये फंक्शन ऐसा होता है कि जिसकी वैल्यू या तो खुद के बराबर होगी जो आपने रखा, या इससे कम होगी, ज्यादा कभी भी नहीं जा सकती। तो यहाँ तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे c ही रह जाएगी, c - c, आंसर आ गया 0। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ c - h फाइंड करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 c - h पुट कीजिए, रखिए c - h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c - h। अब ध्यान दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप लोग जानते हो इस चीज के बारे में कि जैसे ही पूर्णांक बिंदु में से, पूर्णांक में से कुछ घटाया गया तो आपका महत्तम पूर्णांक वो नहीं बचेगा, वो महत्तम पूर्णांक एक कम हो जाता है। तो जब लिमिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू तो c रही, इसकी वैल्यू c - 1 हो जाएगी, यानी कि एक पूर्णांक कम, और बाहर माइनस हो जाएगा -c + 1, तो c से c कैंसिल, आंसर आ गया 1। यहाँ पे दो स्थितियों को ही देखें हम कि जो आपका gc है, आपका gc यानी कि बिंदु पर जो मान था वो LHL के बराबर ही नहीं आया, तो RHL निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधे यही शो कर दोगे। इसलिए जो आपका फलन है g, जो आपका फलन है g फॉर ऑल x = c बिलोंग्स टू z पर, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर असंतत है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। बस इतना सा काम। 19वां क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब 20वां है, सीधे से इसकी संततता की जांच कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 20, सीधे से आपका फलन दे दिया, सीधे ऐसे जैसे अभी g दे रखा था, ये gc वाला gx वाला आपका फलन, एक ही फलन है, कोई डिवाइडेशन नहीं है, सीधा का सीधा क्वेश्चन, डायरेक्टली इसको चेक कर दीजिए, संतत है तो संतत, असंतत असंतत। अब देखते हैं, ये आपका फलन है fx बराबर x² माइनस साइन x प्लस 5। ये आपका फलन, क्या ये जो फलन है वो x बराबर पाई पर संतत है? तो संततता की जांच, x बराबर पाई पर सबसे पहले f पाई वैल्यू रखिए, π² माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई, साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो आपका आंसर आ गया π² माइनस प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं,
लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई माइनस h, पाई माइनस h पुट कीजिए भाई, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये तो आपका सीधे सीधे x की जगह पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h और प्लस 5। देखिए साइन पाई माइनस h, इसकी वैल्यू साइन h ही रहेगी, सेकंड सेक्टर में है, और सीधे लिमिट भी अगर तुम लगाते हो तो ये हो गया 0, पाई स्क्वायर बचा, ये हो गया आपका 0, साइन पाई रहा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, और ये 5, यानी इसका मान भी कितना आ गया आपका पाई स्क्वायर प्लस 5। अब बात करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h, ये आपका आ जाएगा पाई प्लस h, इनपुट कीजिए इसमें, लिमिट s टेंड्स टू 0 पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h, आपने यहाँ पे रख दिया, और प्लस का 5। अब इसमें भी डायरेक्ट लिमिट अगर लगा लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और साइन पाई प्लस h को अगर देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन h, यानी कि ये प्लस साइन h हो जाएगा, पर वही बात, लिमिट रखोगे साइन 0 की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, सीधे लिमिट लगा लो, पाई स्क्वायर ये 0 हो गया, और ये 5, आपका पाई स्क्वायर प्लस 5 ये आ गया। स्पष्ट है कि एफ पाई, LHL और RHL तीनों आपकी आ गई समान, इसलिए x बराबर पाई पर फलन संतत है। देखो जितने क्वेश्चंस अपन ने किए हैं, चाहे वो मान निकालने वाले हो, चाहे वो सिद्ध करने वाले हो, चाहे जांच करने वाले हो, हर सवाल में बस 3 ये नियम आपके, 3 चीजें, 3 इसकी वैल्यूज, इन तीनों वैल्यू को निकालो, इक्वल आती है तो फलन कंटीन्यूअस संतत आपका, और नहीं आती अगर कोई सी भी चीजें बराबर आपकी, एक भी टर्म अगर बराबर नहीं रही तो आपका सीधा सा काम ये फलन असंतत हो जाता है। अब इसके बाद आपका बचता है क्वेश्चन, आगे आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो, ये 2 सवाल आपका 21वां और 22वां। देखो पहले 21वें की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें 3 फंक्शंस दिए हैं। जो ए पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट, उसमें दिया है f(x) बराबर sin x प्लस cos x। जो पार्ट बी दिया है, सेकंड वाला पार्ट, f(x) बराबर है sin x माइनस cos x। और जो तीसरा पार्ट दिया है इसका, उसमें दिया है f(x) इज इक्वल टू sin x इंटू cos x। इन तीनों सवालों के बारे में हम बात करते हैं, तो इन 3 क्वेश्चंस में जो आपके फंक्शन दिए हैं, फलन जो आपके पास तीनों है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अगर देखें तो यहाँ पहले क्वेश्चन में 2 का जोड़ दिया है, सम ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ माइनस दिया है, और यहाँ पे दिया है गुणनफल। वैसे त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में देखो, आप इन क्वेश्चन को भाषा के रूप में भी शो कर सकते हो, आपने पढ़ा है, आप पीछे एग्जांपल्स वगैरह देख चुके हैं इसके, 5th में तो क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको सीधे सीधे। तो जो त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं तीनों क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ, लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, जो त्रिकोणमितीय फलन होता है, त्रिकोणमितीय फलन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिकोणमितीय फलन है वह अपने प्रांत में, लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, वह अपने प्रांत में हमेशा संतत होता है, हमेशा संतत होता है। तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे, ये भी संतत ही मिलेंगे हमेशा। फिर दूसरी चीज और है इसमें, कि ये 2 फलनों का जैसे योग है, ये आपका घटा है, माइनस है, और ये गुणा है, तो मैं पहले पार्ट के लिए लिख लेता हूं इसको। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में संतत होता है, और ये जो आपका फलन है तथा f(x) 2 त्रिकोणमितीय फलनों, 2 त्रिकोणमितीय फलनों sin x तथा cos x का संयुक्त फलन है, या इनका योग फलन कह सकते हो, का योग फलन। और ये आप पढ़ चुके हो कि अगर 2 फलन है वो संतत हैं, तो उनका जो योग फलन होगा वो भी संतत ही होगा, तथा चूंकि 2 संतत फलनों का योग फलन जो होता है, योग फलन, उनको जोड़ के जो फलन बनाया गया, योग फलन भी संतत ही होता है, संतत होता है। अतः जो आपका f(x) है एक संतत फलन होगा, एक संतत फलन
ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका जो पार्ट है उसमें लिख सकते हो कि भाई दो त्रिकोणमितीय फलन है, हम जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन हमेशा कैसे होते हैं, संतत। और त्रिकोणमितीय फलनों का जो घटा वाला यानी कि इनके व्यकलन का जो फलन है आपके माइनस का, वो भी संतत होता है। तो हम क्या कहेंगे, आपका ये जो फलन है ये इनके दो माइनस का फलन है, तो हम कहेंगे कि भाई फलन आपका कैसा हो जाएगा, संतत। और तीसरा इनके गुणनफल का संयुक्त फलन है, वो भी संतत होगा। आप सीधे सीधे लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड 22 जो दिया है, इस 22 में ये चार इनके रूट नाम दिए हैं, पुराने जो आपके नाम है इनके। कोसाइन पहला फंक्शन है, कोसाइन। कोसाइन का मीनिंग होता है कोस ऑफ एक्स, कोस एक्स त्रिकोणमितीय फलन है। दूसरा जो फलन है आप जी मान लीजिए, ये दे रखा है कोसेकेंट फंक्शन, कोसेकेंट मतलब कोसेक एक्स। तीसरा जो फलन है एच एक्स मान लीजिए, ये दे रखा है सीकेंट, सीकेंट होता है सेक एक्स मतलब सेक फंक्शन। और चौथा दे रखा है पी एक्स, लेट कर लो, ये आपका दे रखा है कोटेंजेंट यानी कि कोट एक्स। मतलब आपके पास चार फंक्शन है, ये चारों त्रिकोणमितीय फलन है, देख लो। तो हम पहले सिद्ध भी कर चुके हैं, भाषा में भी लिख चुके हैं, तो आप सीधे इनको या किसी पॉइंट मान के, वैसे जैसे फॉर ऑल x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r पर, x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r पर इनको सीधे सीधे चेक कर दीजिए। तो c पर इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए, वो बराबर आएंगे, वैसे ही हमेशा संतत तो होनी ही है। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 22 तक, ये आपके इस तरह से आप कर लोगे।